अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, और ख़ास तौर से ये वीडियो बनाने का मतलब जो है वो मतलब नौजवान मेरे बच्चे और बच्चियाँ जो है उनके लिए मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। नौजवान तबका इसे देखे और गौर से सुने और समझने की कोशिश करे। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अजान दी जाती है, दूसरे में तकबीरुल्लाह पढ़ी जाती है और ये बात उसके अंदर उसकी रूह के अंदर उतार दी जाती है कि तू जो है इस्लाम की बुलंदी के लिए आया है और अल्लाह के कलमे की सदा के लिए आया है। अब वो बच्चा होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, खेलता कूदता है और हौले हौले होते होते जवान हो जाता है। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, सुन लीजिए मेरे कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि बचपना जो है शुरू होता है हमारा जो है जवानी तक। जवानी का मतलब है कि शादी से पहले की ज़िंदगी जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल शादी से पहले की जो ज़िंदगी होती है हमारी, वो आप लोग जानते हैं किस लिए होती है। वो शादी से पहले की ज़िंदगी जो होती है जिसको जवानी कहते हैं, 15 साल की उम्र के बाद जो शुरू होती है, वो उम्र जो होती है हमारी, वो ज़िंदगी अगर हम गुजारते हैं दुनिया के अंदर, सपोज़ कीजिए 100 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, मिनिमम तौर से जो है 70-80 साल की उम्र होती है। और वैसे अल्लाह बेहतर जानता है। तो 70-80 साल की उम्र की तैयारी करने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए होता है? 15 साल की उम्र से लेके और 25 साल तक, ये 10 साल की अगर आप बेहतरीन तैयारी कर लेंगे तो 70-80 साल की ज़िंदगी आपकी बड़े ऐशो आराम, बड़ी ऐशो इशरत के साथ और बहुत सुकून और सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी होगी इंशाल्लाह जो है। तो उसकी तैयारी क्या है कि आपको जो है फजूल चीज़ों से अपने आप को बचाना है, फजूल ख़र्चों से बचाना है। जितनी भी XYZ फजूल चीज़ें हैं, अपने आप को बिल्कुल उनसे अलग कर लेना है। अगर आप जो है स्टूडेंट हैं, बेटा हैं या बेटी हैं, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई को टारगेट बना लीजिए, पढ़ाई को नंबर 1 पर रख लीजिए कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का मकसद है। पढ़ाई करूँगा, डिग्री हासिल करूँगा, अच्छा जॉब मिलेगा, उसके बाद एक अच्छी जो है हसीन और ख़ूबसूरत जो है बीवी भी मिलेगी। यही बेटियों के साथ है। अगर वो पढ़ती हैं तो पढ़ाई को टारगेट बनाएं और अफरा तफरी से अपने आप को बचाएं, जो है डिग्री हासिल करें, एक उन्हें जो है बहुत ही प्यार करने वाला और एक कामयाब जो है शौहर हासिल होगा जो है। ये दुनिया की कामयाबी है। और जो बच्चे जो है सिगरेट पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, यारी दोस्तियों में मस्त हैं, होटलों पर बैठे हैं, रेस्टोरेंटों में अफरा तफरी का माहौल कर रखा है, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो वो फिर पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब ये दिमाग जो है, माइंड जिसे कहते हैं, अगर इसको एक जगह रखेंगे तो अगर आप जो है मिट्टी को भी छुएंगे तो इंशाल्लाह वो मिस्री बन जाएगी। और ये बात जो है सभी के लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, चीज़ एक है, रूप अनेक हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 10-12 साल जो है अपने जो है सही तरह से इस्तेमाल कर लिए तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप दुनिया में 100 साल भी जिएंगे तो हर चीज़ आपकी जो है ग़ुलाम होगी इंशाल्लाह जो है। और ये जो 10 साल हैं, 15 से लेकर और 25 तक, बहुत ख़तरनाक हैं। किसी भी बवाल में मत पड़िए, सोशल मीडिया से भी बचाइए अपने आप को, हर चीज़ से बचाइए। पढ़ाई को टारगेट, जिस शोबे में भी हैं आप, उस शोबे में जो है, सपोज़ कीजिए कि आप कोई हुनर सीख रहे हैं, AC है, एयर कंडीशन है, मतलब कार वगैरह का कोई भी इस तरह का काम सीख रहे हैं, तो भी अपने काम को जो है नंबर 1 पर रखिए जो है। उस काम को जो है तहे दिल से करिए जो है।
और उसमें जो है किसी को भी इन्वॉल्व मत कीजिए जो है। और इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके 4-6 साल लगते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपकी जो ऐशो इशरत के साथ गुजरेगी दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों। और एक चीज़ का ख्याल रखें, ये बात मैं अपने बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ, बेटों के लिए और बेटियों के लिए भी, कि देखिए शादी जो है वो एक अहम चीज़ है। शादी से पहले की ज़िंदगी जो है कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ तैयारी के लिए है। असल ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है बच्चों? जब तुम्हारी शादी होती है तब असल ज़िंदगी शुरू होती है। तुम एक ज़िम्मेदारी की तरफ जो है कदम अपना रखते हो। अब बीवी को जिसको ब्याह के लाते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब बीवी का जो पूरा ख़ानदान है वो सब जो है अब तुमसे जुड़ गया, इसलिए तुमको हर काम को जो है सोच समझ के करना है। भाई हमारा कोई गलत कदम उठ गया तो हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान में नहीं, बल्कि हमारी जो ससुराल है उस परिवार और उस ख़ानदान में भी हमारी बेइज्जती होगी। हम कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को? तो इसलिए किसी भी काम को करने से पहले जो है एक बार नहीं और 100 बार सोचें। बल्कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि किसी भी काम को करने से पहले जो है आखिरत के बारे में सोचो कि हमें एक दिन मरना है, इंशाअल्लाह गलती नहीं होगी जो है। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, एक चीज़ और है कि देखिए शादी जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर शौहर को जो है नेक बीवी मिल गई तो उसकी ज़िंदगी जो है दुनिया में ही जन्नत बन गई, और अगर बीवी थोड़ा सा सही नहीं मिली तो फिर दुनिया में ही वो जहन्नुम बन गई उसकी ज़िंदगी जो है। यही बच्चियों के साथ है कि नेक और प्यार करने वाला शौहर मिल गया तो उनकी ज़िंदगी भी जन्नत है दुनिया में। और शौहर अगर नहीं मिला, गलत सलत शौक़ हैं, ऐब हैं, किसी नशे पत्ते का आदी है, तो फिर लड़कियों की ज़िंदगी भी ख़राब है। इसलिए जो है बहुत ही सोच समझ के जो है शादी जैसी चीज़ को बहुत सोच समझ के करें, उसमें कोई जल्दबाजी ना करें। और मेरी ये नसीहत है नौजवान बच्चों के लिए कि लड़के जो है उस लड़की से शादी करें जो आपसे मोहब्बत करती हो, उससे शादी ना करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बल्कि ज़िंदगी सुकून और शांति के साथ गुजारनी है और ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। तो घर में दुल्हन बना के उसे लाओ जो तुम्हें चाहती है, तुम्हें प्यार करती है। उसको मत लाओ जिसे तुम प्यार करते हो और वो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं देती जो है। यही बात मैं बच्चियों से कहना चाहूँगा, बेटी उस लड़के को अपना जो है खादिम बनाओ, अपना शौहर बनाओ, अपना पति बनाओ जो तुमको दिलो जान से चाहता है और तुम्हें दिल से प्यार करता है। उसको अपना पति और शौहर मत बनाओ जिसे तुम चाहती हो और वो तुम्हें लिफ्ट कराना नहीं चाहता। तो ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। अब आ जाइए शादी के बाद की ज़िंदगी पे। अब शादी के बाद जो है हर लड़की ये चाहती है कि मैं अपने शौहर को लेके अलग रहूं। भाई माँ बाप ने जो 20, 25, 30 साल पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, वो सब जो है भाड़ में गया मसला जो है। अब जो है हर लड़की चाहती है कि माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ दे ये और मुझको लेके अलग रहे और इसकी कमाई पे मैं ऐश करूं। नहीं दोस्तों, ये एक मर्द का काम नहीं है, ये मुसलमान की सकाफत के ख़िलाफ़ है दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों। इस चीज़ से अपने आप को बचाइए जो है। आपकी बीवी जो है शादी हो, जिसे कहते हैं सुहाग रात, सुहाग रात वाले दिन अपनी वाइफ से एक बात ज़रूर कहिए। और वो बात मैंने अपनी वाइफ से 40 साल पहले कही थी। शादी के बाद फर्स्ट टाइम पहली बार जब मिला तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि देखिए मुझको दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा इंसान वो लगता है जो मुझसे मेरे परिवार की बुराई करता है। मैं अपने परिवार की किसी भी सदस्य की बुराई सुनना पसंद नहीं करता, इंशाअल्लाह उसकी हिम्मत नहीं होगी। लाख आपकी वाइफ कहे कि अलग रहेंगे, बहुत सारे वो नाटक करेगी, नौटंकियाँ करेगी, ड्रामे करेगी,
अपने आप को आपको टच भी नहीं करने देगी, दूरी इख्तियार करेगी, घर जाने का धौंस देगी, सारी चीज़ें करेगी। लेकिन ये मेरी नसीहत है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ नौजवानों से, अपने बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। बीवी को छोड़ देना, छोड़ देना। बीवियों की कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, एक ढूंढोगे तो 50 मिलेंगी। अपने आप को इस लायक बनाओ कि बीवियाँ तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे घूमे जो है। बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी ख़राब होती है। और माल ने अल्लाह की बारगाह में ना कल किसी को इज्जत दिलाई थी, ना ही आज मिल सकती है। हमारी और आपकी नज़र पर जो है पर्दा पड़ा हुआ है। माल में अगर कामयाबी होती तो सबसे बड़ा कामयाब कारून और फ़िरौन होता। ये जो पर्दा पड़ा है ये मौत पे हटता है, फिर कोई चीज़ काम नहीं आती। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, ये मेरी नसीहत है। शादी होने के बाद लाख आपकी बीवी कितनी भी कहे, उसमें क्या है, आप अपने परिवार के साथ हैं तो आपकी बीवी भी सेफ़ है, आप भी सेफ़ हैं और आपके होने वाले बच्चे भी सेफ़ हैं। और आप अगर अलग रहते हैं, जाके जो है कहीं फ्लैट में रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं, मकान लेकर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, या आप ख़रीद के अलग रहते हैं, तो आप जाते हैं दफ्तर, आप जाते हैं ऑफिस, आप जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप जाते हैं दुकान पे, आप जाते हैं कारखाने में, आप जाते हैं फैक्ट्री में। आपको क्या मालूम वो आपकी वाइफ जो है कौन सी मतलब जो है कि क्या कर रही है और कौन सी मतलब क्या, आपको कुछ पता है उसके बारे में? जो है औरत को कम अकल बताया गया है, औरत को कम अकल बताया गया है। उससे मशवरा लो, उसको जिम्मेदार मत बनाओ। आपकी वाइफ आपके परिवार के साथ सेफ है या कि अलग जो रह रही है वहाँ सेफ है? हमने देखा है अक्सर लड़कियों को, शौहर चला गया डिपार्टमेंट, अब वो फ्लैट में रह रही हैं, बालकोनी पे खड़ी है 4-4 घंटे बाल खोल के, और ये सब अफरा तफरी का माहौल कर रखा है। शौहर को क्या मालूम? तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, जो बीवियाँ बिगड़ती हैं और दूसरों के साथ भाग जाती हैं और दूसरों से कनेक्शन उनके हो जाते हैं, ये उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ के और अपनी वाइफ को लेके अलग रहने लगते हैं। तो वो फिर उनकी वाइफ भी उनकी इज्जत नहीं करती। वो ये सोचती है, कहती है कमबख्त, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, अरे सुअर के बच्चे, जिसने तुझे छाती से लगा के 2.25 साल दूध पिलाया, अरे जिसने तुझे पेशाब पकाने अपने ऊपर कराए, वो ना सोई तुझे सुलाया। कमबख्त, जब तू उसका ना हुआ तो मेरा क्या होगा? वो बाप जिसने तेरे लिए झूठ बोला, सच बोला, मेहनतें करी, मजदूरियाँ करी और कहाँ कहाँ से लाया और तेरी ज़रूरतें पूरी करी, हरामखोर तू उसका ना हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें। बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। 24 घंटे सजदे में पड़े रहो, बाप का दिल तो खाओगे, जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जन्नत में कहाँ से जाओगे? और माँ के बारे में तो जानते ही हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काश मेरे माँ बाप होते और मैं उनकी खिदमत करता, बाप नहीं तो माँ तो मेरी ज़रूर होती। इधर इशा की फ़र्ज नमाज सुन्नत या नफिल नहीं, मैं मुसल्ले पर खड़ा हो चुका होता और मैंने सूरह फातिहा शुरू कर दी होती। इधर खिड़की खुलती और मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ के कहता कि लब्बे मेरी अम्मा, मैं हाजिर, नमाज बाद में पढ़ लूँगा। ये अल्लाह के रसूल ने माँ का मुकाम बताया है। अरे बड़े कमबख्त हैं, अरे बड़े जलील हैं, अरे वो कुत्ते से भी बदतर है जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कमबख्त एक मतलब जो है पेशाब और पखाने के पीछे पड़ जाते हैं, और एक जो है लड़की के चक्कर में सुअर की औलाद अपने बहन को छोड़ते हैं, भाई को छोड़ते हैं, कमबख्त माँ को छोड़ते हैं, बाप को छोड़ते हैं और बीवी को लेकर दफ़ा हो जाते हैं। कमबख्त वो भी उनकी नहीं होती, जो है वो भी किसी और के साथ भाग जाती है, किसी और से फंस जाती है। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, कभी मत छोड़ना अपने बूढ़े माँ बाप को, कभी मत छोड़ना, हमेशा उनका सहारा बने रहना, बने रहना।
क्योंकि कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुक्मों में ही रखी है दोस्तों। जिनके वालिदैन राज़ी हैं उनसे अल्लाह भी राज़ी है और अल्लाह का रसूल भी राज़ी है दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों। अब आ जाइए आखिरत पे जो है, ये चंद रोज़ा जो ज़िंदगी हमको मिली है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो आखिरत की है, एक दिन 50,000 साल का होगा। उस ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए हमको ये थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है जो आपको अभी बताया 70-80 साल की ज़िंदगी है। उसकी तैयारी के लिए हमको जो है वो ज़िंदगी मिली है। कहते हैं कि ज़मीन से लेके आसमान तक जो है वो होती हैं बजरी, जो होते हैं बारीक वाले पत्थर भर दिए जाएं ज़मीन से लेके आसमान तक, और उन पे जो है परिंदा मुसल्लत कर दिया जाए, वो 24 घंटे उठाता रहे। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, वो ज़र्रे जो हैं, वो पत्थर जो हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे एक रोज़, मगर क़यामत की ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होगी दोस्तों। वहाँ तो इस साइड में जन्नत, उस साइड में जहन्नुम, दोनों के बीच में मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी मौत को भी मौत दे दी जाएगी। वहाँ कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। माएँ लालों को पटक देंगी, कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। आपके अपने अमाल जो है, दुनिया के अमाल, वो आखिरत में आपकी निजात का ज़रिया बनेंगे। और सबसे नेक अमाल जो है वो वालिदैन की इताअत है, वालिदैन की फर्माबरदारी है। अपने माँ बाप से उफ भी मत कहो। जिस तरह से बचपने में उन्होंने तुम्हें पाला, उसी तरह से जब उनका बुढ़ापा आता है और तुम जवान होते हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बन जाता है कि तुम भी उनसे उफ मत कहो। तो दोस्तों ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर पे सपोज़ कीजिए कोई मेहमान आ गया। अब वो मेहमान जो है घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन हमारे घर पर रुका। हमारी क्या औकात है जो हम किसी को पानी भी पिला सकें एक घूंट। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ़ हैं सब उसके लिए हैं, उसके अलावा कोई तारीफ़ के लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बहुत से लोग आजकल मुंह पे तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं मगर उसका मतलब नहीं जानते। मुंह पे तारीफ़ करने का मतलब है इंसान को ज़िबा करने का। मुंह पे तारीफ़ करने का मतलब है इंसान को ज़िबा कर देना। ज़िबा करने जैसा जो है, उससे अपने आप को बचाइए। जो है हमेशा ख्याल रखिए, दवा जो कड़वी होती है वो फ़ायदा पहुंचाती है। कोई भी खाने पीने की चीज़ कड़वी होती है, कभी नुकसान नहीं करती। आप नमकीन कड़वा कितना भी खा लीजिए, सारा आपका कड़वा खाने से खून वून साफ़ हो जाएगा, एकदम फिट रहेंगे। और मीठा ज़्यादा खा लेंगे तो पेट में कब्ज़ भी होगा, लूज मोशन भी होंगे और 10 बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो जाएंगी। तो अपने आप को मीठे लोगों से बचाइए जो है, क्योंकि आजकल जो है हर आदमी मिठास को पसंद करता है, इसलिए आगे चल के वो धोखे का शिकार हो जाता है। क्योंकि मीठे के पीछे जो है एक पैनी छुरी होती है जो सामने वाले को काटती है, उससे बचाइए। तो मैं कह रहा था कि हमारे घर कोई मेहमान आया, दिन 2 दिन 4 दिन रहा, जो उसके नसीब में था उसने खाया पिया और चला गया दोस्तों। इसी तरह से हम जो है चंद रोज़ा ज़िंदगी है ये, आखिरत में जो है मैदान हश्र में जब अल्लाह पूछेंगे कि दुनिया में कितनी ज़िंदगी गुजारी, तो एक जमात उठेगी और कहेगी कि एक दिन, तो दूसरी जमात उठेगी और वो कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, आधा दिन ज़िंदगी गुजारी। कितनी? आधा दिन। ये 70-80 साल की ज़िंदगी जो है आखिरत की, एक दिन आखिरत का 50,000 साल का है। अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके सामने चंद घंटों की ज़िंदगी है। अल्लाह के वास्ते बुराइयों से बचाइए अपने आप को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो छोटों से मोहब्बत ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे और उलमाए दीन की कदर ना करे, वो हम में से नहीं है।
एक जगह फरमाया कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने अहलो अयाल को बचाओ उस जहन्नुम से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। दोस्तों, आखिरत की पहली मंजिल जो है वो कब्र है। अगर कब्र से आपने निजात पा ली तो अल्लाह तबारक व तआला बाकी मंजिलें आपकी आसान कर देंगे। दोस्तों जो है, देखिए, आप 24 घंटे जो है सजदे में पड़े रहिए, जो है उससे आपको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक आपके जो है लोगों के साथ हुकूक जो है नहीं सही होंगे। सबसे बड़े हुकूक तो जो है माँ बाप हैं, भाई बहन हैं जो है, तो अपने हुकूक की अदायगी कीजिए। एक जगह सहाबा इकराम बैठे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने पढ़ने वाले को नफ़ा पहुंचाता है जब तक इसके हुकूक की अदायगी और इससे इस्तग़फ़ार न किया जाए। सहाबा इकराम बोले कि या रसूल अल्लाह, ये हुकूक की अदायगी और इस्तग़फ़ार किए जाने का क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब खुले तौर पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो और उन्हें रोकने की कोई कोशिश ना की जाए, अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत और कुव्वत दी है तो ज़ोरे बाजू से रोक दीजिए, ये ईमान का अफजल दर्जा है। और नहीं है तो ज़ुबान से रोक दीजिए, और इतना भी नहीं है तो बुराई को मेरे भाई दिल से बुरा समझिए, ये ईमान का सबसे छोटा और अदना दर्जा है। दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, एक जगह अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा इकराम से गुफ्तगू कर रहे थे। एक देहाती आया और बोला कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल गुफ्तगू करते रहे, सहाबा इकराम आपस में बात करने लगे और बोले कि अल्लाह के रसूल ने उसकी बात को सुना मगर पसंद नहीं किया। कुछ सहाबा इकराम बोले कि अल्लाह के रसूल ने उसकी बात को सुना ही नहीं। जब अल्लाह के रसूल फारिग हुए अपनी गुफ्तगू से तो आपने फरमाया कि कहाँ गया वो शख्स? वो उठ के खड़ा हुआ कि हुजूर मैं हाजिर हूँ। कि क्या पूछ रहा था? कि क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दुनिया से शराफत और ईमानदारी उठा ली जाए तो क़यामत का इंतज़ार कर। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, इसके आगे का जो हदीस का मफ़हूम है जो आगे फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, वो मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है किसी को जो है बुरा लगे जो है। तो देखिए, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है मेरे भाइयों। ये ख़ास तौर से देखिए, हमारी तो दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, कब्र में पैर लटक रहे हैं, क्या ज़िंदगी है कुछ नहीं पता। ये मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, जो भी अपने हैं, ये सब नौजवानों को मतलब जो है अब जो है इन्हें लेकर चलना है। देखिए दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, कहते हैं कि भाई देश में रहो तो देश के अच्छे नागरिक बन के रहो। सबसे पहला हक जो है वो हमारा देश का है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का अच्छा और भला सोचें, क्योंकि वहाँ से हमारा परिवार पलता है, हमको रिस्क मिला है, वहाँ पे सब कुछ मिला है, इज़्ज़त मिली है, परिवार मिला है, तो अपने देश के बारे में अच्छा सोचें। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, कहते हैं कि मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त होता है कुदरत के आज़माने का। और एक कहा है कि हश्र में जब काम आएगी इबादत मेरी, फिर तो बेकार है दुनिया की ये दौलत मेरी। दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।